हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी फिजिक्स और 11वीं-12वीं के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के धुरंधरों का इस हाई एनर्जी मास्टर क्लास में स्वागत है। आज टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को ऐसे डिकोड किया जाएगा कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे रियल वर्ल्ड फिजिक्स मैजिक से करते हैं जो देखने में बिल्कुल चमत्कार लगता है, लेकिन है प्योर साइंस। जरा सोचिए, एक आइस स्केटर हवा में स्पिन करते हुए अचानक अपनी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा लेता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही हाथों में पकड़े डंबल्स को शरीर के बिल्कुल करीब लाया जाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा बाहरी धक्के के एंगुलर वेलोसिटी यानी घूर्णन गति तुरंत बढ़ जाती है। इसका राज क्या है? यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, टॉर्क का असली मतलब। जिस तरह एक सीधा फोर्स किसी ब्लॉक को एक सीधी रेखा में धकेलता है, ठीक उसी तरह टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है। इसका काम है किसी भी वस्तु को एक एक्सिस के चारों ओर घुमाना। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, रेडियस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस मैपिंग टेबल को अभी के अभी दिमाग में छाप लेना है। अगर लीनियर मोशन क्लियर है तो रोटेशनल डायनामिक्स अपने आप आ जाएगा, बस वेरिएबल्स को स्वैप करना है। फोर्स बन जाता है टॉर्क, मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। है ना बिल्कुल आसान। ट्विस्टिंग फोर्स के बाद अब समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या भला है। एंगुलर मोमेंटम का सीधा सा मतलब है कि किसी घूमती हुई वस्तु को रोकना कितना मुश्किल है। ये असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। उस वस्तु का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसे हम आई कहते हैं, और वो कितनी तेजी से घूम रही है, जिसे ओमेगा कहते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट तैयार है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनकी दिशा निकालने का भी एक सुपर ट्रिक है, राइट हैंड रूल। दिशा निकालने के लिए हमेशा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना है। उंगलियों को रोटेशन की दिशा में मोड़ना है और फिर अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा वही एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क के छिपे हुए वेक्टर की एकदम सटीक दिशा होगी। इस 3D विजुअलाइजेशन से देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि टॉर्क का वेक्टर रेडियस और फोर्स दोनों के ही प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। चलिए अब सबसे क्रूशियल प्रिंसिपल पर आते हैं, जिससे एग्जाम के सबसे ट्रिकी सवाल सॉल्व होते हैं, कोणीय संवेग का संरक्षण। सीधी रेखाओं के लिए न्यूटन के नियम की तरह ही यहाँ भी एक सॉलिड रूल है। अगर बाहर से कोई भी टॉर्क या ट्विस्टिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक घूमते हुए सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो कभी नहीं बदलता। और इसी कंजर्वेशन रूल की वजह से एक तेजी से घूमता हुआ जाइरोस्कोप ग्रेविटी को मात दे देता है। वो अंतरिक्ष में अपने झुकाव को बिल्कुल सीधा बनाए रखता है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम सुरक्षित है। फिजिक्स तो हमारे चारों तरफ है। चलिए देखते हैं डेली लाइफ में टॉर्क कहाँ-कहाँ छिपा है। प्लेग्राउंड में सी सॉ पर बैलेंस बनाने से लेकर कारों के शॉक एब्जॉर्बर तक, और यहाँ तक कि पानी का नल खोलने में भी, ये सभी इंजीनियरिंग के वो बेहतरीन नमूने हैं जो पूरी तरह से टॉर्क के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। जब भी किसी रिंच से कोई टाइट बोल्ट खोला जाता है, तो हैंडल पर जितना दूर बल लगाया जाता है, रेडियस उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि फोर्स पर एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर मिल जाता है और बोल्ट झटके से खुल जाता है। अब बारी है क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस की, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सीधे एग्जाम पेपर में दिखेंगे। इस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। एक मैरीगो राउंड घूम रहा है, बाहरी टॉर्क 0 है, लेकिन जैसे ही एक बच्चा किनारे पर कूदता है, सिस्टम का मास डिस्ट्रीब्यूशन अचानक बदल जाता है। अब क्या होगा? इसे सॉल्व करना बहुत लॉजिकल है। मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट के बराबर सेट करना है। बच्चे के कूदने से सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए जड़त्व को बैलेंस करने के लिए मैरीगो राउंड की स्पीड को धीमा होना ही पड़ेगा। और ये आ गया वो सवाल जो हमारे पहले आइस स्केटर वाले मैजिक का बिल्कुल सटीक गणितीय प्रमाण है। चलिए इन नंबर्स को क्रंच करते हैं। जैसे ही वजन की रेडियस को 1 मीटर से घटाकर 0.3 मीटर किया जाता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेजी से नीचे गिरता है। अब क्योंकि मोमेंटम को तो हर हाल में कंजर्व्ड रहना है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी को तेजी से ऊपर की तरफ स्पाइक करना ही पड़ता है। हेंस प्रूव्ड।
इन 4 पॉइंट्स का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉर्क रोटेशन पैदा करता है, एंगुलर मोमेंटम I और ओमेगा का प्रोडक्ट है, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन आती है और बिना बाहरी टॉर्क के मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये फुल मार्क्स के गोल्डन टिकट्स हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह एक भारी फ्लाईव्हील लगातार घूमने से मोमेंटम बनाता है, ठीक उसी तरह रोजाना की निरंतर पढ़ाई सफलता का ऐसा मोमेंटम बनाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई जिम्नास्ट हवा में स्पिन करे तो जरा सोचिएगा कि वहां एंगुलर मोमेंटम का कौन सा नियम काम कर रहा है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर ने सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं तो अभी लाइक बटन को हिट करें, इस सेशन को स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे ही टॉप टियर फिजिक्स ब्रेकडाउन के लिए SR Academy 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते Push a heavy door open right at the hinges, and it barely budges. Apply the same force to the handle, and it swings wide. You see a similar shift in speed when an ice skater begins a slow spin with her arms wide, pulls them close to her chest, and suddenly accelerates without ever pushing off the ice again. Both observations are governed by the same rotational mechanics. Welcome to SR Academy 2.0. To explain this motion, we must translate what we know about moving in a straight line into the mathematical language of spinning. In linear physics, a force pushes an object, and its mass resists that push. In rotational physics, linear force becomes torque, the twisting action, and mass becomes the moment of inertia, an object's resistance to being spun. Establishing these linear to rotational equivalents allows us to calculate and predict the movement of any rotating object. Let's look closely at how this rotational force works. When you put a wrench on a bolt, you apply a force at a specific distance from the pivot point. We call that distance the position vector, R, and the push is the force vector, F. The resulting torque is the cross product of these two, tau equals R cross F. Similarly, an object's angular momentum, L, is its position vector crossed with its linear momentum, P. To find the direction of these vectors, we use the right-hand rule. If you point your right fingers along the position arm and curl them in the direction of the force, your thumb points straight up along the axis of rotation. The torque and the angular momentum point strictly perpendicular to the entire plane of rotation. This creates a direct mathematical parallel to linear motion. Isaac Newton's second law dictates that a linear force equals the change in linear momentum over time. The rotational version is the same. The net external torque equals the change in angular momentum over time. Just as a net force is required to change linear momentum, a net external torque is the only agent of change for an object's angular momentum. Without that torque, the total spin of the system remains constant. This brings us to a strict physical rule. If there is zero external torque, the total angular momentum, or L, remains perfectly constant. This is the law of conservation of angular momentum. Mathematically, L is the product of I, the moment of inertia, and omega, the angular velocity. This explains why the skater accelerates. When she spins on frictionless ice, there is no external torque. Her total angular momentum is constant. When she pulls her arms in, she concentrates her mass closer to her center, which decreases her moment of inertia. Because the total L cannot change, her angular velocity must increase to compensate. Let's test this with a problem. An ice skater has an initial moment of inertia of 6.0 and an initial angular velocity of 7.2 radians per second. She draws her arms in, and her moment of inertia drops to 2.4. What is her new angular velocity? Take 5 seconds to calculate this. Since the initial state must equal the final state, we use the formula I1 omega 1 equals I2 omega 2. We plug in 6.0 times 7.2 on the left and set it equal to 2.4 times omega 2. Dividing by 2.4 gives us a final angular velocity of 18 radians per second. Here is a rapid-fire review for your exams. 1. The formula for angular momentum, L equals I times omega. 2. The SI unit for torque, the Newton meter. 3. What stays constant when external torque is 0? Angular momentum. 4. How do you find the direction of a rotational vector? The right-hand rule. And 5. The formula for rotational kinetic energy?
1/2 I omega squared. Calculating this inverse relationship between inertia and velocity allows physicists to predict the behavior of any closed rotating system. While skaters demonstrate this principle through performance, engineers apply it to stabilize complex machinery. Gyroscopes use the conservation of angular momentum to resist changes to their orientation, and early helicopter designs had to account for these exact rotational forces to achieve stable flight. The principle scales up to the planetary level. The Earth acts as a massive gyroscope spinning in the vacuum of space. Because there is virtually no external torque acting on the planet, its angular momentum is strictly conserved, maintaining a consistent 24-hour rotation cycle. This screen displays the 4 critical formulas for the BPSC and PGT exams: the vector cross products for torque and angular momentum, Newton's second law for rotation, and the conservation equation for closed systems. Success in rotational mechanics comes from consistent practice. Download the practice sheet linked in the description to run these numbers yourself. If this breakdown helped your studies, like the video and subscribe to SR Academy 2.0 for more step-by-step physics. Keep calculating, and I'll see you in the next lesson.